बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से और ख़ातमुन्नबिय्यीन के पाक नाम से। दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक यकीन की किताब पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बात आपसे डिस्कस करने लगा हूं, एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने लगा हूं जिसके बाद आपका अल्लाह पर यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा पोशीदा रखी जाती हैं, और ये जो ज़िंदगी है, जो हमारी फ़ना होने वाली ज़िंदगी है, जो दुनिया है, जो फ़ानी दुनिया है, इसमें लोग कैसे कामयाब होते हैं, ख़ास तौर पर शैतानी लोग किस तरह कामयाब होते हैं और किस तरह वो अपने ख़ास लोगों से बदले लेते हैं, अपने ख़ास दुश्मनों से बदले लेते हैं और दुनिया को अपने गरूर का चेहरा दिखाते हैं। और बदला लेते वक्त वो बहुत सारी तरकीब आजमाते हैं और हर तरह के लोगों से वो बदला लेते हैं, जिस चाहे वो उनका कोई भी किस्म का एनिमी हो, चाहे वो ओपोनेंट हो, चाहे वो उनका कोई तनकीद करने वाला हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर उनको मसला पेश आए तो ये शैतानी लोग, ये दुनिया की दौलत से माला माल लोग और दुनिया के ताकत के नशे में चूर लोग किस तरह बदले लेती हैं, इसका हम आजकल जिक्र करने लगे। और ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी इन लोगों को कैसे देखती है और कैसे अप्रिशिएट करती है, जो कि हार्श ट्रुथ है, अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है। अब इसको कैसे एक्सेप्ट करती है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात करेंगे तो एक केस हम सब की नज़रों से गुजरा था, जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा कवर किया था और हर कोई उसकी बात कर रहा था। वो एक बहुत फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटी का केस था, जॉनी डेप, जो कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी से एक खास फेम पाने वाले एक दुनिया के बहुत ही शानदार एक्टर, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी नामवर और शहर आफाक मूवीज बनाई हैं जिसमें अकल दंग रह जाती है। और उन्होंने ऐसे कमाल के जौहर, एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ हॉलीवुड जॉनी डेप का केस था। उनकी वाइफ, जो कि एक, जिसको हम आजकल के टर्म में बोलते हैं गोल्ड डिगर, मतलब एक लालची खातून थी, उनको बहुत देर बाद ये रियलाइज हुआ। और जब रियलाइज हुआ तो काफी टाइम गुजर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह इसको कवर किया, हम लोगों ने इसको देखा। बात कुछ इस तरह से हुई थी कि उनको जो काम था, जितना भी उनकी वाइफ की बात कर रहा हूँ, अम्बर हर्ड, जो कि कोई बड़ी एक्ट्रेस इससे पहले नहीं थी, जॉनी डेप से शादी से पहले इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी और उन्होंने इतना नाम नहीं कमाया था। लेकिन जॉनी डेप की शादी के बाद उनको बहुत सारा नाम, बहुत सारा फेम मिला और बहुत सारी अच्छी मूवीज में उनको रोल भी मिला। और उन्होंने कोई खास एक्टिंग की बुनियाद पर कोई नाम नहीं कमाया। 2-3 एक्टिंग ज़रूर फिल्म में ऐसी एक्टिंग उनकी ज़रूर देखने में आई जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और जो सुपर हिट हुई, लेकिन एज सच जॉनी डेप के लेवल का उनको फेम ना मिल सका उनकी एक्टिंग की बुनियाद पर। एक उनकी मोस्ट फेमस फिल्म जो देखने में आई थी एक्वामैन थी। उसके अलावा कोई खास फिल्म उनकी उस तरह के लेवल की देखने में नहीं आई जिस तरह जॉनी डेप में किया था, काम किया था। जॉनी डेप की बहुत सारी फेमस मूवीज, एडवर्ड सीजर हैंड्स और पायरेट्स ऑफ कैरेबियन नाइट्स, ये बहुत हाई क्लास, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस किया है। और बहुत दूर दूर तक, यानी उनके घरों से, उनके शहरों से, उनके मुल्क से बहुत दूर दूर, इवन एशियन कंट्रीज में भी उनको देखा जाता है और उनको सराहा जाता है। अब जब उनकी वाइफ ने उन पर कुछ इल्जामात लगाने की कोशिश की, या उनका दिल भर गया उस एक्टर से या उनकी अज़दवाजी जिंदगी से, तो उन्होंने उनको छोड़ना चाहा और उनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहिए और कोर्ट में केस किया बाकायदा इस चीज का। और जॉनी डेप बिल्कुल बेकसूर साबित हुए थे इस केस में। और इस केस के दौरान बहुत सारे ऐसे क्लिप्स वायरल होते थे जिसपे उनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में भी, लाइव स्ट्रीम मीडिया में भी, और इवन सबसे ज्यादा उनको सोशल मीडिया में तनकीद का निशाना बनाया जाता था जॉनी डेप की वाइफ को, क्योंकि वो उन सबके माइंड में ये बात पता थी और ये नजर आ रही थी चीजें कि उनका केस एक झूठ पर मबनी केस है और प्रॉपर्टी हथियाने का केस है। और उन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे इल्जामात लगाए। और जब वो केस के दौरान कोर्ट में बैठी होती थी तो वो अपनी लॉयर से भी काफी ज्यादा यानी लड़ रही होती थी या हार्श तरीके से बात कर रही होती थी, हालांकि उनकी लॉयर उन्हीं का मुकदमा लड़ रही होती थी। और जॉनी डेप अपने लॉयर के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छे से डील करते थे और उनके जो मतलब कोर्ट में आए वो उनके सपोर्ट में लोग हैं इवन, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट कैरेक्टर उन्होंने शो किया। और इन द एंड अम्बर हर्ड को बहुत ही ज्यादा भारी जुर्माने के साथ इस केस का खमियाजा भुगतना पड़ा। फिर अम्बर हर्ड की एक फेमस बात ये भी थी कि उन्होंने एलन मस्क से शादी की हुई थी। एलन मस्क की वो गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। एलन मस्क इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक आदमी है। कभी वो नंबर 1 पर, कभी वो नंबर 2 पर और कभी वो नंबर 3 पर, इससे ज्यादा नीचे वो नहीं जाते। लेकिन दुनिया के मोस्ट सोशली अडॉप्टेड पर्सन भी हैं वो, और उनको दुनिया का मतलब एक आयरन मैन भी कहा जाता है, रियल लाइफ आयरन मैन। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें एलन मस्क को अपनी तरफ खींचती हैं। उन्होंने भी अम्बर हर्ड के साथ
काफी ज्यादा टाइम गुजारा था। अब ये भी एक बात की निशानी है कि अम्बर हर्ड एक वाकई गोल्ड डिगर और एक लालची औरत थी, जिन्होंने पहले शोहरत के लिए जॉनी डेप और फिर कुछ अरसा एलन मस्क के साथ गुजारा। लेकिन जब उनकी असलियत दुनिया के सामने आई, दुनिया ने उनकी अच्छी खासी खातिर तवाज़ा करते हुए उनको अपनी मतलब काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते अपने लाइफ से, अपने रोल मॉडलशिप से, सारी चीजों से साइड पर कर दिया और काफी तनकीद की गई। अब ये तो था वेस्टर्न सोसाइटी का केस हमारे सामने, जिसको दुनिया बुरा समझती है, भांप लेती है, जहाँ पे औरत कार्ड इतना ज्यादा नहीं खेला जाता और औरतें इतनी ज्यादा साजिश को सपोर्ट नहीं करती, पढ़ी लिखी औरतें, अच्छे मुआशरे की औरतें। अब मैं इनके कल्चरल टर्म्स की बात नहीं कर रहा, यानी औरतों की ड्रेसिंग की या औरतों की फैशन सेंस की बात नहीं कर रहा, एक एजुकेशन पर्पज से देखने की बात कर रहा हूँ। यानी जहाँ पर कोई गलत है तो उसको गलत कहना एक अच्छी बात है। अब सेम केस अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में क्या होता है, इस चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो हर चीज को हम कॉपी करते हैं बॉलीवुड साइड से और हॉलीवुड साइड से, और उनकी हर चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम भूल जाते हैं कि इंसाफ पर मबनी बातों को हम क्यों अडॉप्ट नहीं करते। सबसे पहला केस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फिरदौस जमाल साहब का, जो कि एक माया नाज एक्टर में से एक एक्टर है, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। जब उनका क्लैश देखने में आया माहिरा खान के साथ, माहिरा खान जो कि कभी शोहरत के लिए पाकिस्तान जाती है, मैं उनकी मतलब एक ओवरऑल बुराई नहीं कर रहा माहिरा खान की, लेकिन ये एक टर्म रखी जाती है कि इंडिया में जब ज़रूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तानी एक्टर्स को बुला लेते हैं और अपनी मूवीज़ को भी हिट करवा लेते हैं। यानी एक नई एक्ट्रेस की, एक नए रिदम की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक चूरन बेचते हैं इंडिया में। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमें देखने में मिलती हैं, यानी फवाद खान और अली जफ़र और माहिरा खान, ये बहुत बड़े एक्टर्स ऐसे भी। माहिरा खान को जब इंडिया में काम करने पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि इंडिया बहुत सारे दूसरे एक्टर्स को काम नहीं दे रहा था और पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे काफ़ी ज़्यादा तनकीद करके सामने आ रहा था। जब माहिरा खान ने बॉलीवुड में काम किया तो उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। तो उनमें से एक एक्टर ये भी थे फिरदौस जमाल साहब। तो इनको जब तनकीद करने की बुनियाद पर माहिरा खान का एक माफिया, एक सपोर्टिव माफिया जब सामने आया तो उनको काफ़ी ज़्यादा कैरियर में नुकसानात देखने को मिले। जब शोबिस की दुनिया से वाबस्ता होता है तो वो हर दुनिया के हर एंगल को देखता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखता है जिसको उसने सोचा भी नहीं होता। फिर तनकीद का जो दायरा होता है वो भी बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। मतलब देर तक तनकीद सहने के बाद भी अभी भी उनका रिसेंटली एक 35 साला रिश्ता है ज़वाज में मुंसलिक जो ताल्लुक है वो ख़त्म होता हुआ दिखने में नजर आया, जिसकी मेन रीज़न ये थी कि उनको काफ़ी ज़्यादा सोशली और सोशल मीडिया में भी और मतलब उनके रिलेटिव सर्कल में भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी मेन वजह माहिरा खान को ही माना जाता है। अब दूसरे नंबर पर अगर हम देखना चाहें तो मोस्ट फेमस केस, बहुत नामवर डायरेक्टर एक खलीलुर रहमान कमर साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था मारवी सरमद को, और उनको अच्छी खासी तनकीद, और वो लीगल क्रिटिसाइज मतलब था, वो एक जायज़ तनकीद थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अल्फाज से वो बहुत सख्त थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो बहुत अच्छे थे उस वक्त के लिए। जो मेरी मर्जी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान या इस्लाम में नहीं होना चाहिए, इस्लाम में तो है ही नहीं, तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रांगली अपोज किया। तो उनको बहुत ज़्यादा शोबिज़ के माफिया किस तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। अब रिसेंटली उनका भी ये केस देखने में आया था, ये 6-7 महीने या 1 साल पहले की बात करें तो जो उनका एक औरत से मिलना, अगर हम शोबिज़ की दुनिया को देखें तो ये एक आम बातें हैं, कुछ आम बातें मतलब किस तरह की, एक औरत के साथ शॉपिंग पर जाना, आना और मिलना और रातों को पार्टीज करना, ये शोबिज़ दुनिया में एक आम बात है। लेकिन खलीलुर रहमान की बात को किस तरह इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के सामने पेश किया और उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और उनका इवन के कुछ कैरियर भी तबाह कर दिया गया। आप इस बात से मतलब इनकार नहीं कर सकते, उन्होंने नामवर अदाकारी भी की है और डायरेक्टरशिप भी की है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो उनका हाल है वो एक तरह से आने के काबिल है और इनके पीछे एक सोची समझी साजिश मतलब करार दी जा रही है, और वो साजिश यही है जो मारवी सरमद के माफिया ने मिलकर की है। एक औरत का रात को घर बुला लेना ये एक बड़ी बात नहीं है शोबिज़ की दुनिया में, वो कोई भी टर्म हो सकता है, तरह उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और फिर वो औरत भी उन्हीं के साथ मिली हुई होगी, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। उम्मीद करता हूँ हम भी पढ़े लिखे मतलब मुआशरे की तरह नजर आए और उनको उनकी एक जायज़ तनकीद ज़रूर करें, लेकिन इस हद तक इन लोगों को इनका मतलब सपोर्ट ज़रूर रखें कि जो सही बात को सही और गलत बात को गलत कहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।